साल 2004। दिल्ली की एक सर्दी भरी रात के करीब 2 बजे का वक्त था, जब अधिकतर लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़े कुछ लोगों के लिए रात और दिन का कोई फर्क नहीं होता। रॉ के एक सीनियर ऑफिसर अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। उसके सामने फाइल्स का एक ढेर पड़ा था। रूटीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, कुछ सेंसिटिव इनपुट्स और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिन्हें तुरंत अटेंशन की जरूरत थी। रूम में सिर्फ एक टेबल लैंप चल रहा था। उसकी हल्की रोशनी ऑफिसर के चेहरे पर पड़ रही थी और बाहर का अंधेरा उस खामोशी को और गहरा बना रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जो इस कहानी को एक आम रात से एक रहस्य में बदल देता है। ऑफिसर जब अपनी नजर उठाता है तो उसके टेबल पर एक फाइल रखी होती है। एक ऐसी फाइल जो कुछ पल पहले वहां थी ही नहीं। न दरवाजा खुला, न कोई नॉक हुआ, न किसी गार्ड ने किसी के अंदर आने का रिकॉर्ड किया। रूम अंदर से लॉक्ड था और सीसीटीवी फुटेज में भी कोई नहीं दिखता। फिर ये फाइल आई कहां से? ऑफिसर धीरे से उस फाइल की तरफ हाथ बढ़ाता है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है, क्योंकि इंटेलिजेंस दुनिया में हर छोटी सी एनॉमली भी एक बड़े खतरे का सिग्नल हो सकती है। फाइल के ऊपर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, प्रतिध्वनि। ना कोई ऑफिशियल सील, ना कोई सिग्नेचर, ना कोई सोर्स का नाम, सिर्फ एक नाम, प्रतिध्वनि। ऑफिसर धीरे से फाइल खोलता है और जैसे ही वो पहला पेज पढ़ता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उस फाइल के अंदर जो लिखा होता है वो कोई आम जानकारी नहीं होती। वो एक डिटेल्ड ऑपरेशनल प्लान होता है। पाकिस्तान के एक सेंसिटिव रीजन में एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का जिक्र, एक प्लान्ड मूवमेंट और टारगेट। इंडिया का एक बड़ा शहर, मैप्स, रूट्स, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, एग्जैक्ट टाइमिंग्स। ये कोई गेस वर्क नहीं था, ये ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस थी। ऐसी जानकारी जो सिर्फ वही दे सकता है जो वहां मौजूद हो। तुरंत वेरिफिकेशन शुरू होता है। रॉ के अंदर हाई लेवल अलर्ट जारी किया जाता है। सिग्नल्स इंटरसेप्ट किए जाते हैं। सैटेलाइट इमेजरी एनालाइज होती है। हर एक डिटेल को क्रॉस चेक किया जाता है और कुछ ही घंटों में एक सच सामने आता है। फाइल में दी गई हर एक जानकारी बिल्कुल सही है। यह कोई मजाक नहीं था, ना कोई मिस इन्फॉर्मेशन। ये एक रियल वार्निंग थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था, ये इंफॉर्मेशन भेजी किसने? रॉ के डेटाबेस चेक किए जाते हैं, आईबी के रिकॉर्ड स्कैन किए जाते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, हर पॉसिबल सोर्स को वेरीफाई किया जाता है। लेकिन रिजल्ट जीरो। कोई नाम नहीं, कोई कोड नहीं, कोई रजिस्टर्ड एजेंट नहीं। जैसे कोई इंसान सिस्टम के बाहर रहकर काम कर रहा हो। अगले कुछ दिन शांत रहते हैं। ऑफिसर अपनी नॉर्मल रूटीन में लौटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूमता रहता है, प्रतिध्वनि कौन है? और फिर कुछ दिन बाद, वही वक्त, वही रात, एक और फाइल मिलती है। फिर से बिना किसी एंट्री के, फिर से बिना किसी ट्रेस के, और ऊपर लिखा होता है प्रतिध्वनि। इस बार फाइल के अंदर एक रेलवे रूट का जिक्र होता है, एक स्पेसिफिक ट्रेन और एक एग्जैक्ट टाइमिंग। अब एजेंसीज एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती, इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। सर्च ऑपरेशन कंडक्ट होता है और फिर रेलवे ट्रैक के पास से एक एक्सप्लोसिव डिवाइस रिकवर होता है। अगर वो ब्लास्ट होता तो अंजाम सोचना भी मुश्किल था। ये अब कोइंसिडेंस नहीं था, ये किसी अननोन सोर्स का कंसिस्टेंट इनपुट था। धीरे धीरे ये एक पैटर्न बन जाता है। रात के अंधेरे में फाइल्स आती रहती हैं, हर बार एक नई वार्निंग के साथ। कभी एक क्राउडेड मार्केट, कभी एक पोर्ट एरिया, कभी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और हर बार सिक्योरिटी एजेंसीज टाइम पर एक्शन ले लेती हैं और एक और अटैक फेल हो जाता है।
रॉ के अंदर एक स्पेशल इंटरनल यूनिट बनाई जाती है। उनका सिर्फ एक मिशन होता है, प्रतिध्वनि को ढूंढना। हर फाइल का फोरेंसिक एनालिसिस होता है, पेपर, इंक, माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई डीएनए ट्रेस नहीं, जैसे किसी ने हर एविडेंस को परफेक्ट तरीके से इरेज कर दिया हो। डिजिटल ट्रैकिंग भी ट्राई की जाती है, नियर बाय सिग्नल स्कैन किए जाते हैं, पॉसिबल ट्रांसमिशन सोर्सेस ट्रेस किए जाते हैं। एक दो बार लगता है कि सिग्नल मिल गया, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाता है, जैसे कोई इंसान जानबूझकर हर ट्रेस को अवॉइड कर रहा हो। एजेंसी के अंदर अब एक अजीब सी फीलिंग डेवलप होने लगती है, कंफ्यूजन के साथ साथ रिस्पेक्ट, क्योंकि जो भी प्रतिध्वनि है वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं बल्कि एक्सट्रीमली ट्रेन्ड है। फिर एक दिन एक और फाइल आती है। इस बार मैसेज छोटा होता है। उन्होंने शक करना शुरू कर दिया है। रूम में सन्नाटा छा जाता है। इसका मतलब साफ है, सोर्स कॉम्प्रोमाइज होने वाला है। वो इंसान जो इतनी देर से हेल्प कर रहा था अब खुद खतरे में है। उसके बाद कुछ दिन तक कोई फाइल नहीं आती, ना कोई सिग्नल, ना कोई वार्निंग। ऑफिसर रोज रात को वेट करता है, लेकिन हर रात सिर्फ खामोशी मिलती है। फिर एक रात आखिरी बार एक फाइल मिलती है। उस पर फिर वही नाम, प्रतिध्वनि। ऑफिसर का दिल तेज धड़कने लगता है। वो फाइल खोलता है। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, टाइम खत्म हो रहा है, और नीचे एक लोकेशन। इस बार एजेंसीज तुरंत एक्शन लेती हैं। ऑपरेशन लॉन्च होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस लोकेशन को सराउंड कर लेती हैं। सर्च शुरू होता है, और जो वहां मिलता है वो सबको हिला देता है। एक्सप्लोजिव्स का एक बड़ा स्टॉक, डेटोनेटर्स, टाइमर्स, एक ऐसा सेटअप जो क्लियरली एक मैसिव अटैक के लिए रेडी था। अगर यह प्लान एग्जीक्यूट हो जाता तो नुकसान इतना बड़ा होता कि उसका असर सालों तक दिखता। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। सब कुछ न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। अटैक फेल हो जाता है। शहर बच जाता है। हजारों जिंदगियां बच जाती हैं और दुनिया को पता भी नहीं चलता। मीडिया में बस एक छोटी सी खबर आती है, सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बड़ा हमला नाकाम किया। कोई डिटेल नहीं, कोई नाम नहीं, और उसके बाद प्रतिध्वनि कभी वापस नहीं आता। ना कोई फाइल, ना कोई मैसेज। जैसे वो इंसान अपना काम पूरा करके हमेशा के लिए गायब हो गया हो। आज तक कोई नहीं जानता प्रतिध्वनि कौन था।